प्रसार भारती अभिलेखागार की प्रस्तुति सदाबहार सुनहरे दौर का अनमोल खजाना। अब ये मेरे किस काम का? जिसका है उसे ही लौटा देता हूं। आजा मेरी बर्बाद मोहब्बत के सहारे है कौन क्या? मेरा तावीज़, या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है मेरे मौत। बहुत बदबू आ रही है यार। है? नाली में पड़ा था क्या? कैसी बदबू है नजीर? पसीने की। पसीने की? किसके पसीने की? ऐसी बदबू तो गधे के पसीने से भी नहीं आती। जरूर नाली में पड़ा होगा। कमर पे बंधा था। किसकी कमर पे? मजाक मत करिए और देख। हाँ वैसे तेरा बहुत बहुत शुक्रिया। तूने आज मेरी जिंदगी लौटा दी यार, मेरी जिंदगी लौटा दी तूने। अब तू देखना, अब देखना इस करामाती तावीज का चमत्कार देखना। वैसे तुझे मिला कब? कहाँ मिला? बस मिल गया, मेरे पास पड़ा हुआ था, सोचा लौटा दूं, फिर भूल गया। तावीज़, या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्रिया। अब तू देखना, मैं तुझे दुल्हन की तरह सजाऊंगा। सबसे पहले तुझे नहलाऊंगा, उसके बाद तेरे लिए अच्छा सा जोड़ा बनाऊंगा। आज मैं बहुत खुश हूँ या अल्लाह, आज मैं बहुत खुश। ना होल बिला कुवत, अरे थूकने के लिए मैं ही मिला हूं, कोई और जगह नहीं मिली तुझे। अब्बा, मैं आपके सामने कैंची जोड़ता हूं, मुझे माफ कर दीजिए। कैंची जोड़ता हूं? अरे ये क्या नई चीज ढूंढ ली तूने? क्योंकि आपके सामने हाथ जोड़ जोड़ के मैं थक गया हूं। जाओ कुछ काम करो, कुल्हाड़ी चलाओ, ठेकेदार से मिलो, मुझे भी काम करने दो। बेटा रात को सोएगा तो तू मेरी ही बगल में। नहीं, मैं मिर्गी के जूते में घुसकर सो जाऊंगा, लेकिन आपकी बगल में कभी नहीं सोऊंगा। आधा वर्ष है? आधा वर्ष जीते रहो।
ये मैंने बहुत बुरा किया। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मुझे हमीदा के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैंने रजाक साहब को सबके सामने जलील किया। फातिमा मौसी की बेइज्जती की, हमीदा की बेइज्जती की। मैंने बहुत बड़ा गुनाह किया है और ये सब नूर बांडे का किया धरा है। उन्होंने मुझे भड़का दिया। मुझे रजाक साहब से माफी मांगनी चाहिए थी। होशियार, खबरदार! महबूब साहब, होशियार, खबरदार! बुलबुल बात बोलो! रजा! पहाड़ा! चाय पिला! बुलबुल बात बोलो! लाइन बना, जल्दी करो, चलो! क्या देख रहा है? गाना गा! गाना गा! गाना गा! गाना गा! बुढ़िया बैंगन बना रही है। खट्टे बैंगन अपने पोते को खिला रही है। बड़ा पोता जमा करने का शौक है इसे बुढ़िया को। बारह बुढ़िया, बारह। महबूब क्या कर रहा तू? बुढ़िया नीचे नीचे चाय पिला, चाय। चाय पीनी है तो ऊपर आके पी ले, इतनी फुर्सत नहीं मुझे। अरे बुढ़िया फकीरों के मुंह न लग। अरे चोला बदलने से फकीर थोड़ी कोई बनता है। जा जा, अपना तमाशा ना बना तू। मैं तमाशा, कुदरत तमाशा और तमाशे पर तमाशा। अरे जल्दी आ बिरयानी चल, जल्दी आ। अरे आ जाओ ना, जल्दी आओ। आओ बैठो। मजीद तुम्हारे लिए खुशखबरी है। रशीद तुम्हारे पास आ रहा है। कब जनाब? बस ये आज शाम तक पता चल जाएगा, लेकिन वो तुम्हारी हिरासत में रहेगा। हिरासत? हिरासत में क्यों? क्योंकि रशीद एक मुजरिम है। पर जनाब वो अभी मुजरिम साबित नहीं हुआ है। देखो मजीद, हर चीज का एक तौर तरीका होता है। माफ कीजिए जनाब, मैंने तो उस तरीके से किसी का फैसला या फायदा होते हुए नहीं देखा। एक इंसान जो खुद चलकर कानून की पनाह में वापस आया है, अपने गुनाहों की माफी चाहता है, बजाय इसके कि हम उसे समझने की कोशिश करें, उसे सुधरने का, अपने समाज में, अपने घर में वापस लौटने का मौका दें, हम उसे सजा दे रहे हैं। तो तुम क्या चाहते हो कि जेलों के दरवाजे खोल दिए जाएं और तमाम मुजरिमों को आजाद करा दिया जाए? तुम्हें हो क्या गया मजीद? जनाब, सीधी सी बात है, रशीद अपना रास्ता बदलना चाहता था। अगर हमने उसे एक भी मौका नहीं दिया तो आज के बाद कोई भी रशीद अपना रास्ता बदलना नहीं चाहेगा। जनाब, हमें अगर किसी को सजा देने या दिलवाने का हक है तो हमें उसे माफ करने और सुधारने का हक भी होना चाहिए। देखो मजीद, कानून भी कोई चीज है। जनाब, हम लोग तो कानून के नुमाइंदे हैं, क्या हम कानून से फरियाद भी नहीं कर सकते? मुझे आपसे एक बात कहनी है। मैं नौकरी नहीं करना चाहता, मैं रिटायरमेंट चाहता हूं जनाब। मेरी आपसे एक गुजारिश है, मैं आपके डिपार्टमेंट से कुछ नहीं चाहता जनाब, सिर्फ रशीद सूफी मुझे दे, उसकी गारंटी मैं लेता हूं।
उसके चाल चलन की, उसके कैरेक्टर की, यहाँ तक कि पब्लिक की हिफाजत की। बस यही मेरी आपसे आखिरी गुजारिश है। ये इंसान है या आग है? कितनी जिद। रजाक साहब, रजाक साहब। क्या बात है? यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई तेरी? रजाक साहब, मैं अपनी ज्यादतियों की, अपनी गलतियों की माफ़ी मांगने आया हूँ। देखिए ना, उस दिन न जाने मैं आप लोगों को क्या क्या कह गया। मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं हाथ जोड़ के आपसे माफ़ी मांगता हूँ। ठीक है, हाथ जोड़ लिया ना, अब जा यहाँ से, चल जा। और सुन, दोबारा इस दरवाजे पर कदम रखने की हिम्मत मत करना, समझा? जा। रजाक साहब, इसका मतलब ये हुआ कि आपने मुझे माफ़ नहीं किया। अरे हटो जी, तुमने पूरे मोहल्ले के सामने हमारी बेइज्जती की और अब हाथ जोड़ के माफी मांग रहे हो? हाँ? मैं तो आप लोगों से ये इल्तिजा करने आया था कि आप हमीदा का हाथ मुझे दे दें। हाँ? नहीं, देखिए, मैं जिंदगी भर उसे खुश रखने की कोशिश अरे करूंगा। खबरदार, जो मेरी बेटी का नाम भी लिया तो हमीदा की शादी मैं करवाऊंगा और ऐसे धूम से करवाऊंगा, पूरा बुलबुल बाग देखेगा। हाँ। तुझे भी दावत दूंगा, तू भी आना शादी में और देखना दामाद कैसे होते हैं। गुस्सा थूक दीजिए। अरे मैं थूक कर चाहता नहीं करता नसीर, तूने तो अपनी औकात दिखा दी। और सुन, हमीदा की शादी मुझे करनी है और किसके साथ करनी है भी मैंने तय कर लिया है। अरे उस बेचारे का मैंने दिल तोड़ दिया था, लेकिन अब वही मेरा दामाद बनेगा। सीधा साधा भोला भाला लड़का, तहजीब है, तमीज है, इज्जतदार घर का है, इसलिए हमीदा का कभी दोबारा नाम भी मत लेना। चल जा। और सुन, अरे मेरे होने वाले दामाद का नाम तो सुनते जा, रहमान मुत्तो। क्यों जी? तुमने अपना दामाद भी तय कर लिया और मुझे खबर ही नहीं? ठीक है, तो अब बता रहा हूँ ना। क्या? रहमान मुत्तो। रहमान मुत्तो? हाँ, वो भी तो पागल होगा। जसबीर के पंजाब जाने के बाद मैं बहुत अकेला महसूस कर रहा हूँ। वो बिना बताए ही चला गया और वहां पर कोई जमीन बेच दी और मुझे पैसे भेज दिए ताकि यहाँ अलीजू का इलाज चलता रहे, और आप न जाने क्या बेचने की तैयारी कर रहा होगा। जसबीर भाई वाकई फरिश्ता बनकर बुलबुल बाग में आए। मैंने आज तक ऐसा इंसान नहीं देखा। और भी बहुत सारी परेशानियां हैं मुझे, लेकिन मैं अपनी तरफ से कोशिश कर रहा हूं। आप लोग फिक्र न करो, इंशाल्लाह जमील बेटे की शादी नसीमा से ही होगी। लेकिन आप एक वादा करो कि आप लोग रजाक साहब से कोई बातचीत नहीं करेंगे। महबूब साहब, आपके पास वक्त है नहीं, उस उल्टी खोपड़ी से कौन बात करेगा? अरे रुको, बातचीत हो जाएगी, लेकिन आप लोग ये वादा करो कि आप लोग बिल्कुल खामोश रहेंगे। लेकिन ठीक है। अब आप लोग इत्मीनान से घर में बैठे रहिए, रजा खुद आप लोगों के पास आएगा। रजाक, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। आप हुक्म दें देव, बात क्या है? हुक्म की बात नहीं है, प्यार और रिश्ते की बात है। तुम्हारी बेटी के लिए रिश्ता है। देखो देव, उस लुच्चे लफंगे के बारे में एक लफ्ज भी नहीं सुनना चाहता। उस हज्जाम ने बहुत दलील किया हम सबको। अरे उसकी बात नहीं कर रही हूँ, ये जमील की बात कर रही हूँ। जमील बांडे से? आप जानती है कितना बदनाम है वो, कितना आवारा लड़का है। अरे उसका बाप उसे लेकर कितना परेशान है। आप चाहती है मैं अपनी बेटी हमीदा का हाथ उस लुच्चे के हाथ में दे दूं? अरे मैं हमीदा की बात नहीं कर रही, मैं तो नसीमा की बात कर रही हूँ। क्या? नसीमा की शादी उस लुच्चे के साथ? देद, आप कब से मेरी दुश्मन हो गई? देख, तू मेरी बात ध्यान से सुन और शोर बचाना जरा कम कर दे। नसीमा और जमील एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। क्या? क्या कह रही हैं आप? हाँ, ये सच है रज़ाक भाई, और आप तो नूर साहब को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। वो तो दोस्त हैं आपके। जमील कोई बुरा लड़का नहीं है, आवारा नहीं है, मेहनत करता है, कामकाज करता है। वो तो नसीमा को खुशी रखेगा। आजकल वो जो हरकतें कर रहा है वो सिर्फ नसीमा की खातिर कर रहा है। अरे लेकिन मैं ये सब कैसे कर सकता हूँ? नसीमा पढ़ी लिखी लड़की है, वो और पढ़ना चाहती है। पढ़ने लिखने से किसने मना किया है?
नसीमा शादी के बाद भी पढ़ सकती है और जमील तो खुद पढ़ने की कोशिश कर रहा है। और फिर भाई साहब, आप और नूर साहब तो अच्छे दोस्त हैं ही। इस दोस्ती को रिश्ते में बदलकर आप लोग और नजदीक हो जाएंगे। अरे पड़ोस में ही तो जाएगी तुम्हारी बेटी, और उससे दूर होने का दुख भी नहीं होगा तुम्हें। लेकिन आप लोगों को ये बातें मालूम कैसे? वो सब तो छोड़ दे, लेकिन एक बात है, इससे पहले कि जज्बात में आकर के बच्चे कुछ गलत कदम उठाएं, ये रिश्ता पक्का कर दे। हाँ भाई साहब, अब आप देर मत कीजिए। नसीमा और जमील की जोड़ी खूब जमेगी। आप बाप हैं, बाप का फर्ज भी पूरा हो जाएगा और बेटी को खुशी भी मिल जाएगी। अब इसमें सोचने वाली कोई बात नहीं है भाई साहब, अब आप हाँ कर ही दीजिए। आप लोगों ने तो मुझे बिल्कुल घेर लिया है, कुछ कहने के काबिल नहीं रखा। लेकिन मुझे फातिमा से तो बात करनी पड़ेगी। हाँ हाँ, उससे बात कर ले। उससे बात नहीं करेगा तो किससे करेगा? मुझे यकीन है रज़ाक भाई, भाभी भी हाँ कह देंगी। वो यकीनन इस रिश्ते से खुश होंगी। लेकिन सूफी साहब, वो गधा बांडे, उसने मुझसे बात ही नहीं की, अकड़ता फिरता है। लड़के का बाप है ना, वो चाहता है मैं नाक रगड़ कर उसके सामने भीख मांगू। अरे तो उसमें हर्ज क्या है? तू जाके बात कर ले। देखिए अब सोचिए मत, कुछ मत सोचिए और सीधे जाकर लड़के को बांध लीजिए। और फिर भाई साहब, हम सब आपके साथ हैं ही और लड़के की जिम्मेदारी भी लेते हैं। भगवान की कृपा से जो भी होगा अच्छा ही होगा। आप शुरुआत तो कीजिए। शुरुआत तो हो गई, बस अब तारीख पक्की करनी है। हाँ हाँ, अब तारीख पक्की कीजिए। भाई एक मुश्किल है रज़ाक साहब, नूर साहब को दहेज में हुक्का चाहिए। आगे कमाल करते हैं। चाय क्यों नहीं दे रही? समोवार क्यों नहीं जलाया अब तक? कोयले भीख मांग के लाओगे तो जलेंगे कैसे? भीख मांग कर? क्या बकवास कर रही है? अरे मैं तो नगद देकर लाया हूँ। तो देख के क्यों नहीं लाए? गीले कोयले उठा लाओ। कमबख्तों ने बेईमानी भी कैसे कैसे शुरू कर दी है। कोयले गीले कर दो, वजन बढ़ जाएगा। अरे मोहिद्दीन बहुत अच्छा आदमी है। हाँ। मुझे लगता है रात को बारिश हुई होगी, उसके कोयले भीग गए होंगे। नूर मोहम्मद कहाँ से गरजा? रज़ाक गरज रहा है। अब क्या करें? लगता उसे मालूम पड़ गया। अब एक काम करो, महबूब साहब को भाग के बुला लाओ। अरे कहाँ से भागूं? दरवाजे पे तो वही खड़ा है, मौत बनकर। देखा तेरे लाडले ने क्या कर डाला। औलाद खराब हो तो माँ बाप का यही असर होता है, छुप के बैठना पड़ता है। अरे नूर मोहम्मद, ए नूर मोहम्मद, कह दो नूर मोहम्मद घर पे नहीं है। नूर मोहम्मद घर पे नहीं है। अरे अंदर आके बताओ कहाँ है, जब बाहर आता है। फंसवा दिया ना, मुझे से बुलवा दिया कि नूर मोहम्मद घर में नहीं है। अब देखना वो आके पीटेगा। तुझसे अंदर बुला के बात कर लो ना। तुम फिक्र मत करो, मैं हूँ ना। मुझे कुछ करने लगे ना, तुम वहीं उसको मारना शुरू कर देना। तुम फिक्र मत करो, चलो चलो। अब वो उधर चल के बैठ जाती है जैसे हमें कुछ मालूम ही नहीं। आओ तुम बस कह देना, मैं तैयार रहूंगी। वाले नूर मोहम्मद अब लोग अंदर आ रहे हैं। हाँ आओ ना, आओ आओ। अब मुंह क्यों बंद हो गए? अब इतने गिरे हुए हम लोग, बैठने को भी नहीं कहोगे? अब बैठो फातिमा। बैठो बैठो। हुक्का पी सकता हूँ? हाँ क्यों नहीं, लेकिन तुम तो हुक्का नहीं पीते थे। ठीक है, तुम्हें एतराज है तो नहीं पीता। अब तो तुम्हारा हर हुक्म मानना पड़ेगा, आखिर लड़के वाले हो। हम ठहरे लड़की वाले छोटे लोग हैं, हमारी औकात ही क्या है। देखो, अब हाथ जोड़ के झोली फैलाकर तुम्हारे आगे भीख मांगते हैं। हमारी बेटी नसीमा के लिए अपने बेटे जमील का रिश्ता कबूल कर लो। क्या? हाँ। अबे गंजे, तू तो मेरा समझी हो गया। हाँ गंजे, अब दोनों गंजे हमेशा के लिए एक हो गए। रुको रुको, मुझे एक बात का डर है। किस बात का? कहीं ये शादी के बाद हमारे नाती पोते भी गंजे पैदा हुए तो? बोल भाई फादर, भाई फादर, बाप की कसम यार, नसीमा बांड की हो गई और हमीदा किसी रहमान की हो गई और मैं मर गया यार। मैं तो तुझसे ज्यादा मर गया यार। मैं तो आग में जल रहा हूँ, जहन्नम की आग में। तेरा क्या बिगड़ा? बिगड़ा तो मेरा है यार।
मेरा तो सब कुछ बिगड़ गया यार, मैं बर्बाद हो गया, मैं कहीं का नहीं रहा। अब मैं इस गांव में नहीं रहूंगा, मैं इस दुनिया में नहीं रहूंगा, मैं खुदकुशी कर लूंगा। चलो अच्छा है, तुमने दोस्ती का हक अदा कर दिया। मैं सोच रहा था कि मैं अकेला कैसे मरूं। अब मैं अकेला नहीं मरूंगा, मेरा दोस्त मेरे साथ मरेगा। कब मरे? तू बोल। बारात देखकर, दावत खाकर। तू बोल यार, तू उन दूल्हों को देख सकेगा? बर्दाश्त होगा तुझसे? हम क्यों बर्दाश्त करेंगे? अरे गांव में इतने दिनों बाद शादी हो रही है, अच्छी दावत होगी, अच्छा खाना बनेगा, खूब पेट भर के खा लेंगे और कुछ साथ में भी ले लेंगे। मरने में टाइम लगा और भूख लगी तो खा लेंगे ना यार। हाँ ठीक है, जैसी तेरी मर्जी। दुकान का क्या करें, आग लगा दे? हाँ ठीक है, आग लगा दे, बगल के 4-6 घर भी जल जाएंगे। हाँ ठीक है, देखना किसी का कर्जा वर्जा तो नहीं देना है ना? देख सारे कपड़े सी के दे देना, वरना कब्र में अजाब होगा। वो तो वैसे भी होगा यार। क्यों? क्योंकि खुदकुशी हराम मौत है और हराम मौत की ज्यादा सजा है। तौबा तौबा, फिर क्या करें? तू बोल। देख बशी, अजाब तो जी कर भी होना है और मर कर भी, है ना? तो ऐसा करते हैं यार, जी लेते हैं यार, है ना? इसी बहाने कभी कभी पराठा तो दिख जाएगा ना, ससुराल मायके आते जाते। ये बात तो तूने लाख रुपए की है यार। चलो दिल पे पत्थर रख के काम काज शुरू करते हैं। ठीक है, तू जाके अपने उस तरह पे धार लगा और मैं मशीन में क्या तेल यार। अरे मर्द टांगे वाला, मर्द टांगे वाला। अरे मेरा देवर दूल्हा बनेगा, बारात जाएगी, दुल्हनिया घर आएगी, हाथों में मेहंदी रचेगी और बाप जैसा भाई। अरे अब तुम्हें क्या हुआ? तुम क्यों मुंह फुलाए बैठे हो? कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे कल जिस आदमी ने पूरे मोहल्ले के सामने हमारी पिटाई की, आज वो मेरे भाई का ससुर बन गया है, हमारा रिश्तेदार हो गया है। और जो तांगे वाला कल तक तुम्हें यहाँ आकर आवाजें लगाता था, नसीमा ओ नसीमा, वो भी हमारा रिश्तेदार हो गया है। अरे नसीमा, अगर कल वो फिर यहाँ आया और तुम्हें आवाजें लगाई तो क्या होगा? अरे नसीमा तो उसकी बीवी का नाम है, वो उसे बुलाता है, मुझे नहीं। अफसोस तो मुझे है, मैंने उस भांडे के बाप की इतनी पिटाई की थी कि मार मार के बेहोश कर दिया था। अरे मैं उसका सामना कैसे करूंगी? अरे भाभी, ये सब तो अल्लाह की शान है। हाँ, उसने ही तरीका ढूंढ निकाला है हम सबको मिलाने के लिए। ना जमील तुम्हें आवाजें लगाता, ना हम बुलबुल बाग जाते, ना हमारी धुलाई होती, ना नूर बांडे का सर फूटता, और ना हमीदा से मेरी शादी तय होती। ये सब तो अल्लाह ने तरीका ढूंढ निकाला है हम सबको मिलाकर एक करने का। अरे अल्लाह तो इतना बड़ा मेहरबान है, ये पिटवाई और डंडे मारने वाला छोड़कर कोई दूसरा तरीका नहीं अपना सकता था? अब जिसके नसीब में जो लिखा हो उसे वही मिलता है। अब हमारे रहमान की क्या हालत हो गई थी। मैंने कितना कहा कि इसको जूते वाले बाबा के पास ले जाओ, पर तुम नहीं माने। क्यों? अरे खुदा ने नहीं चाहा, वरना पिट पिट कर हमारे रहमान की क्या हालत हो गई होती। क्या तुम लोग मुझे जूते वाले पीर के पास ले जाने वाले थे? जब वो मेरी पिटाई करता तब मेरा क्या हाल होता? तब तुम्हारा मुझसे कोई रिश्ता नहीं होता, ना मेरा तुमसे। बस एक ही रिश्ता होता, तुम मेरी कब्र पर फातिहा पढ़ने जरूर आते। बस यही एक रिश्ता होता। लौट के आओ, 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 लौट के आओ। आंधी में जो बिखर गया था, आंधी में जो
कर गया था, फिर वो नशे मन आके बसाओ, फिर वो नशे मन आके बसाओ। आंधी में जो बिखर गया था, फिर वो नशे मन आके बसाओ। लौट के आओ, 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 लौट के आओ।